about environmental studies, that is EVS. This is one of the subject of CTET syllabus. Not only CTET, this is important for all teaching examination, national level or state level. So let's see what is environmental studies, इसे कहाँ से और क्यों इसके महत्व को, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जल्द से जल्द, तो उसके लिए क्विक रिवीजन के तौर पे इसे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट जो होता है वो 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होते हैं वो 1 से 5 के लिए होता है और सेकंड पेपर 6 to 8 के लिए होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 15 मार्क्स जो होते हैं वो NCERT बुक्स मतलब सब्जेक्ट से आते हैं, जबकि 15 मार्क्स जो होते हैं वो टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी जिसे बोला जाता है उससे आते हैं। पेडागोजी जो होता है वो 15 मार्क्स के आते हैं। पेडागोजी में हो गया आपका EVS का डिस्क्राइब, EVS का इम्पोर्टेंस, लर्निंग थ्योरी, साइंस और सोशल साइंस के बीच का रिलेशन, प्रेजेंटेशन साइट, वर्क एक्टिविटीज़, बिहेवियरल वर्क का यूजेज, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल, प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे पेडागोजी में आते हैं। कैसे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने में क्या क्या, पढ़ाने का तरीका क्या होता है, उससे रिलेटेड 15 मार्क्स के आते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र मतलब कॉन्सेप्ट, ये जो है पेडागोजी से रिलेटेड है। EVS कहाँ से आया, इसे कब सिलेबस में रखा गया, जोड़ा गया। तो फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS। टॉपिक सेकंड पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, एकजुट रख करके। टॉपिक थर्ड पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। टॉपिक 4 अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल्स। अधिगम के सिद्धांत 5-6 सिद्धांत है अधिगम के, उसके बारे में। पहला थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत मतलब थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। सेकंड अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थर्ड स्नीकर का सिद्धांत। 4 प्रबलन सिद्धांत, इन्फोर्समेंट थ्योरी एंड 5 सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पर्यावरण का अवधारणा, उसके क्षेत्र, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS। कॉन्सेप्ट ऑफ EVS, कॉन्सेप्ट ऑफ EVS क्या है? इन्वायरमेंटल का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे बच्चों को जिस तरह से बाहरी अंदर का ज्ञान होता है, उसी तरह से बाहरी पर्यावरण के बारे में ज्ञान के लिए उसे एक प्राथमिक स्तर पर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना चाहिए। पहले 2 वर्ष में मतलब कक्षा फर्स्ट एंड सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3 और 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से होंगे। EVS पार्ट 1 एंड EVS पार्ट 2। ये कौन बोला था? 1975 के शिक्षा नीति। फिर आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसके बाद NCF 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन का एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर कक्षा 3 और 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न बढ़ाए जाएं। फिर अभी जो फिलहाल वर्तमान में है NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता
आगे मजबूत बढ़ाने का आह्वान किया गया है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? तो पर्यावरण का अर्थ होता है बाहरी आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आवरण मतलब जैसे क्लॉथ, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, बाहर कपड़ा पहनते हैं, जैसे किसी चीज़ का कवरिंग जो होता है बाहर से, उसे बाहरी आवरण बोलते हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट है NCF 2005 का में जो बताया गया है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर के कॉन्सेप्ट वो है। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, जैसे पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उनको लेकर के, फूल पत्तियों को लेकर के, तरह तरह के जानवर जो होते हैं जो उन सब के बारे में उन्हें अवगत करवाना। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल, साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो, उनका वो सम्मान करे, रिस्पेक्ट करें। उन्हें इस युग बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण को बचा के रखना, कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है? प्रदूषण क्या है? इसका समाधान कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन मतलब EVS एनवायरमेंटल स्टडीज को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इनमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो कौन कौन से हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, फूड, भोजन, शेल्टर, आश्रय, वाटर, पानी, यात्रा, ट्रेवल, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी डू एंड मेक।